सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल IP 100 विद यश। मैं हूं यश और लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज हमारा क्लास है 4 मार्कर सीरीज का। तो आज हम इस क्लास में 4 मार्कर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब CBQ टाइप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक CBSE ने अभी अभी रिलीज किया था नोटिस कि तुम्हारे बैच के लिए वो 50 to 60% क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन डालने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट है अच्छा है। 20 to 50% तुम्हारा पेपर केस बेस्ड होने वाला है। सो डोंट मिस दिस आउट। ये IP के लिए मोस्टली सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये 4 मार्क की सीरीज है। हम इसमें से NCERT, CBSE क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन कवर करने वाले। स्पेशल क्वेश्चन मतलब जो मैं क्वेश्चन बैंक से लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन। मोस्टली मैं बता दूं कि CBSE के जो क्वेश्चन हैं इसमें से मोस्टली नहीं है केस बेस्ड क्वेश्चंस। पांडास के स्पेशली नहीं है हमारे पास, क्योंकि CBSE एज सच पांडास के क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं डालते हैं। मोस्टली MCQ, सॉरी नॉट MCQ, MySQL और मैटप्लॉटलिब के जो क्वेश्चंस हैं वो एज अ केस बेस्ड डालते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का, तो वो भी वो डालते हैं। तो ये हम अभी सबसे पहले NCERT का ही करेंगे। प्रीति अरोरा के बुक में से मोस्टली 2 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेक्शन D में आते हैं। और सेक्शन E तुम्हारा 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन होते हैं। सो दैट इज 15 मार्क्स, और ये सिर्फ 8 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा भी है। ये देखो, सेक्शन D कंसिस्ट ऑफ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। तो दिस इज बेसिकली फॉर 2025 जो मेरी बैच थी, मतलब 2024-25 का पेपर का है ये। तुम्हारा पेपर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में वो रिलीज करेंगे कि कैसा पैटर्न होने वाला है। हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है सेक्शन E के 3 मार्कर 3 क्वेश्चन 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। और नेक्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे NCERT के केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। सो ये क्वेश्चन दिया गया है, कॉम्पिटेंट सारा डेटा दिया गया है। सो वी विल जस्ट सी कि क्या करना है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा होता है वो तो सब कुछ डेटा में ही गिवन है। इंडेक्स दिया है, कंपनी का नाम है, बॉडी स्टाइल है, फिर व्हील बेस, लेंथ, इंजन, जो कुछ भी है, ठीक है, प्राइस दी गई है। तो ये सब कुछ डेटा फ्रेम के लिए। सो पांडास का हमारा चैप्टर चल रहा है। तो पांडास में क्या क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन डेटा सेट प्रिंट द फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑफ डिफरेंट मेक्स। तो ये मेक्स का कुछ तो डेटा है, ऑटोमोबाइल्स का डेटा सेट है हमारे पास। तो उसमें से क्या सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं हमसे, वो भी 1-2 मार्कर के होने वाले हैं। सो क्या है, मतलब ये टोटल क्वेश्चन 4 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है ये। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर हमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इतना इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि तुम सबसे पहले अपनी जो ये फाइल, अब मुझे लगता है ये देखो क्या कंसिडर करना है। ये पांडास पांडास से डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है और CSV फाइल्स। तो मोस्टली हमें जब ये डेटा दिया गया है, ये किसी टेक्स्ट फाइल का डेटा है, राइट। तो ये टेक्स्ट फाइल मतलब मोस्टली CSV फाइल ही हो सकती है ये। तो हमें सबसे पहले जब हम आइडियली में जाएंगे, तो आइडियली में वी हैव टू जस्ट पुट एन आइडिया ओवर दैट। जस्ट इंपोर्ट कर दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद यू जस्ट हैव टू नीड टू राइट इन वन टेक्स्ट टू कन्वर्ट अ CSV फाइल इनटू मोस्ट टेक्स्ट फाइल, जो पांडास लाइब्रेरी उसे पढ़ पाए। तो मोस्टली उसका एक ही कमांड होता है कि जस्ट डेटा फ्रेम का नाम, सपोज मैं DF लिख दूं, इस डेटा फ्रेम का नाम, इस टेबल का नाम मैं डेटा फ्रेम लिख दूं, तो DF, सॉरी अभी हैंड राइटिंग मुझसे वापस से, मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, आई एम राइटिंग विद द माउस, सो सैक्रिफाइस दैट। सो डेटा फ्रेम डॉट लिखना होता है। डॉट के बाद इट इज रीड अंडरस्कोर होता है CSV। और उसके बाद वी हैव अंडर दिस ब्रैकेट्स, फिर उसमें से फाइल का पाथ हमें डालना होता है। अब ये जो फाइल है वो किसी ना किसी डाउनलोडेबल फाइल में होगी, तो ये फाइल का पाथ जो है वो हमें इस स्ट्रिंग में डालना है। और फिर दिस फाइल विल गेट रन, ये रन हो जाएगी, तब ही हम उस पर ऑपरेशंस कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो मोस्टली इसके बाद हम जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले लाइब्रेरी इसकी इंपोर्ट करनी होती है। इंपोर्ट करने के बाद ओनली वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो करना है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, in from the given dataset print the first and the last 5 records of the automobiles of different makes। तो जो ये इजी है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रिकॉर्ड्स है, मतलब कितने इंडेक्स नंबर दिया गया है, तो यहाँ से 0 1 2
3 4 5, ये इतना ही डेटा हमें चाहिए, पहले 5 और लास्ट के 5 चाहिए। तो कौन से लास्ट के 5? यहाँ तक से। तो ये जो 5 डाटा है और ये जो पहला डाटा है वो हमें कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए एक ही एट्रीब्यूट है, हेड एंड टेल फंक्शन। तो n नंबर ऑफ जो भी है वो उस हम राउंड ब्रैकेट में डालते हैं। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम का नेम विच इज सपोज df, df हमने df ही दे रखा है, df डॉट हेड, ये इसका फंक्शन का नेम है। अगर तुम्हें उन्होंने बोला है बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ही शो करता है, तो मोस्टली ये राउंड ब्रैकेट्स हो गया कंप्लीट। इतना ही रिकॉर्ड तुम इस प्रिंट स्टेटमेंट में डाल सकते हो, ये प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देना। अगर उन्होंने बोला होता कि पहले 6 रिकॉर्ड्स और दूसरे लास्ट के 6 रिकॉर्ड्स, तो भी यही करना होता है। ये मैं सबसे पहले फर्स्ट 5 के लिए बोल रहा हूँ। हेड, हेड मतलब जो पहले होते हैं वो, और जो लास्ट होता है उसे लास्ट का पार्ट। तो हेड में अगर उन्होंने बोला कि 6 रिकॉर्ड चाहिए, बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन डायरेक्टली टेक्स 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। और फिर जब हम उसके अंदर कुछ डेटा देते हैं लाइक n नंबर ऑफ डेटा अगर हम उसके अंदर देते हैं तो वो स्पेसिफाई कर देता है। मोस्टली तुम एग्जाम में जब भी लिखोगे तो तुम और लिख के लिखना, मतलब df डॉट हेड, फिर ये सिंपल, और फिर अगेन और लिख देना, और भी तुम हैशटैग में लिख देना, फिर df डॉट हेड इन 5, मतलब नंबर भी लिख देना। तो एग्जामिनर को अपने आप से समझ जाएगा, वो उतने होशियार है कि अगर तुमने ये लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 5 प्रिंट होता होगा इसलिए लिखा होगा, या फिर 5 भी लिखा है तो उसे पूरे नंबर दे दो, 2 के 2। सो ये इतना ईजी है। अब लास्ट 5 रिकॉर्ड्स के लिए इट इज द कमांड टेल, df डॉट टेल। तो ये टेल फंक्शन जो करता है वो लास्ट के जो 5 रिकॉर्ड से बाय डिफॉल्ट निकाल लेता है। अगर सेम लाइक हेड, अगर तुमने इसमें भी 5 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा तुम्हारे लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखने के लिए, देखते हैं हम करेक्ट चल रहे हैं या नहीं। यस, ये देखो इन्होंने प्रिंटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड, सॉरी ये फर्स्ट रिकॉर्ड कर दिया है। लेट्स सी, इंपोर्ट पांडास, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, फिर उसके बाद pd डॉट रीड csv कर दिया। ये देखो, हाँ हाँ, df डॉट नहीं pd डॉट था वो, pd जो पांडास का नाम है वो, आई एम सो सॉरी, pd डॉट रीड csv होता है वो। ओके, यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम नहीं, pd पांडास लाइब्रेरी का इनिशियल होता है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं df डॉट हेड। तो जो हेड फंक्शन है वो यूज किया गया है, और लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स के लिए df डॉट टेल यूज किया गया है। इन्होंने 5 5 डायरेक्टली लिख दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइल का जो पाथ दिया गया है ये दिया गया है। ऑल डन। और मैं और एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा जो डेटा फ्रेम जो एक टेक्स्ट फाइल है ये सेव हुई है इसमें डॉट csv नाम से, अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो रही है प्रिंट, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि तुमने जो भी स्ट्रिंग में फाइल का पाथ दिया है यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, अगर वो प्रिंट नहीं हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसके सामने, मतलब इसके पहले, इस डबल कोटेड कॉमर्स के सामने यू हैव टू राइट आर। ये आर बेसिकली रिप्रेजेंट तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये फाइल को डायरेक्टली रन करा देता है, मतलब इजी हो जाता है आर लिख के। बाय डिफॉल्ट दो जो है वो ये करने होते हैं सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पर प्रिंट कर देना फाइल का नाम। ओके डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हेलो, हाँ काय गो, बर, ठीक है, आलोच मी, हाँ। It's to create two data frames using the following two dictionaries. Merge the two data frames and append the second data frame as a new data frame, new column to the first data frame on the basis of the manufacturing company's name. अब ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही तुम्हारे एग्जाम में नहीं है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना भी है तो मैं बता दूं कि इसके लिए एक मर्ज नाम का फंक्शन है। अब प्रीति के बुक में उन्होंने बाय डिफॉल्ट ही सारे फंक्शंस दे दिए हैं, और पेज के लास्ट में स्टार मार्क कर दिया है कि ये जो पार्ट है स्टार मार्क किया हुआ इंडेक्स में लिखा है, स्टार मार्क किया हुआ पेज का जो पार्ट है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो तुम्हारे एग्जाम में वो नहीं आने वाला है, मोस्टली सिलेबस तो रिलीज कर दिया है, और इसकी वजह से हमने देखा कि उसमें मर्ज फंक्शन नहीं है, तो ये पार्ट तुम्हारा डिलीटेड है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो उन्होंने सिर्फ बोला कि ये जो दो डेटा फ्रेम्स, दो डिक्शनरी दी गई है कंपनी और प्राइस उसके नाम से, ये जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा आना चाहिए। मतलब कंपनी देखो, अब तुम डेटा डिक्शनरी में देखोगे तो कंपनी का नाम जो है वो सेम सेम है, टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, और टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये दोनों तीनों सेम, पांचों चारों भी नेम सेम सेम ही है। सिर्फ
प्राइस और हॉर्स पावर ये नए दिए गए हैं। तो इन्हें मर्ज कर कैसे करना है, मतलब ये मर्ज कैसे किया उन्होंने, तो उसके लिए मर्ज फंक्शन होता है। तो बेसिकली हमें मर्ज करना है दो डेटा फ्रेम्स को और अपेंड करना है न्यू डेटा फ्रेम एज अ न्यू कॉलम को। तो इसका सोल्यूशन डायरेक्टली हम देखते हैं। इसका पांडास लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर दी। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करना सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो तुम्हारे आधा मार्क ऐसे ही कट हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें गलती क्या कर दी। सोल्यूशन तो अच्छे से लिख दिया है लेकिन आंसर लिखते टाइम यू डोंट राइट दिस इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर ये नहीं लिखा, अगर सिर्फ इंपोर्ट पांडास एज नहीं लिखा, सिर्फ इंपोर्ट पांडा भी लेगा तो भी चलेगा, फिर पीडी लिखते टाइम ये ऑटो राइट पांडास। ये एलिस नेम का काम करता है, एलिस नेम एज का। तो फिर कार प्राइस ये तो डायरेक्टली उन्होंने एज अ डिक्शनरी से उठा लिया ये पूरा डेटा यहाँ तक। फिर कार प्राइस डेटा फ्रेम, अब इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, इस डिक्शनरी का डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया इन्होंने। कैसे? फ्रॉम डिक्शनरी का एक एट्रीब्यूट होता है वो यूज करके। अगर नहीं ऐसा भी नहीं चाहते तुम डायरेक्टली फ्रॉम डेटा फ्रेम से लिखने का नहीं, सिर्फ यहाँ पर हमेशा जैसे तुम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो वैसे ही करो पीडी डॉट डेटा फ्रेम। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ऐसे ऐसे राउंड ब्रैकेट्स बना दो, फिर ये कार प्राइस का पूरा नाम इसमें डाल दो, इस छोटे से इसमें राउंड ब्रैकेट में, तो भी वो एज अ डिक्शनरी डेटा फ्रेम आ जाएगा। उसके वैल्यूज जो कॉलम के नाम है वो कंपनी और प्राइस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा डेटा फ्रेम लिया, वो लिखा और वो भी उन्होंने डिक्शनरी को पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों डेटा फ्रेम रेडी है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, दोनों भी रेडी है। तो दोनों भी रेडी होने के बाद इन्होंने और एक डेटा फ्रेम बनाया और दोनों को मर्ज कराया मर्ज फंक्शन से। मर्ज फंक्शन तुम्हारे एग्जाम में नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जस्ट समझ आना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग्स। तो ये एक डेटा फ्रेम है, ये एक डेटा फ्रेम है। ऑन इज इक्वल टू कंपनी। अब ये किस पर मर्ज करेंगे, मतलब जो कंपनी का नाम है वो दोनों का सेम है तो कंपनी के नाम से मर्ज करने वाले हैं। तो प्रिंट कार्स डॉट डेटा फ्रेम। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, परफॉर्म ऑल फंक्शंस इन आइडियली। तो अगर तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो ए बी पार्ट ए से जे तक पार्ट, अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे क्रिएट डेटा फ्रेम कॉल्ड डीएफ फॉर टेबल आइटम्स, ये अगर ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे हर एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक, तुम्हारे बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट करना, डेटा फ्रेम क्रिएट करना, ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। तुम डेटा फ्रेम जब तक क्रिएट खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हें एग्जाम में एक लिखना नहीं आएगा। बेसिकली ये समझ लो कि जब तुम बना रहे होंगे किसी भी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के 5 से 6 तरीके हैं, तो वो सारे सीख लो। तुम्हें जो अच्छा लगे और तुम्हें जो इजी लगे वो तुम अप्लाई करो। तो जब बड़ा डेटा फ्रेम है तो यू कैन यूज सीरीज से बना सकते हो, या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए। अगर बड़ा डेटा फ्रेम है तो आई वुड प्रेफर सीरीज से बना लो, हर एक की सीरीज बना लो और वो एज अ डिक्शनरी में डाल दो और फिर खत्म कर दो। ये डेटा फ्रेम क्रिएट होने का उसके बाद क्या है, जॉइन ऑपरेशंस यूजिंग टू डेटा फ्रेम्स DFI एंड DF2। ओके, तो जॉइन ऑपरेशंस तो भी तुम्हारे सिलेबस में मोस्टली नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो ट्राई। जॉइन ऑपरेशंस अगेन नहीं है। परफॉर्म द डिफॉल्ट ऑपरेशंस ऑन यूजिंग लेफ्ट इंडेक्स एज ट्रू। हाँ, तो ये भी सब कुछ तुम देखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर अरेंज द डेटा फ्रॉम DFN इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने सोचा कि तुम्हारा पेपर टफ बनाना है तो कैसे भी टफ बना सकता है। और तुम्हें अगर ये नहीं आता होगा, ये आई और जे स्पेशली कुछ तो अलग है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो तुम्हारे अच्छे ही नंबर आएंगे, तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे पहले से ही। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग्स। वील गो टू नेक्स्ट। ये होमवर्क है तुम्हारा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका एक क्या आंसर है, ए बी सी ऐसे पार्ट करके। जॉइन ऑपरेशंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं है तो ये सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट मत करना, बाकी सब कर सकते हो। यस, तो अब मेरे जो स्पेशल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में है, 2025 की एक क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो उसमें से जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर्स इसके दिख रहे हैं। अब क्या ही फायदा है, अब दिख चुके हैं तो ठीक है। ओके, क्या है, शाहिद हैज क्रिएटेड अ सीरीज सेल विच स्टोर्स द सेल ऑफ ए वीक। ओके, क्या है फिर, वीक का एक सेल उसने लिखा है सब कुछ। हेल्प हिम टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। तो डायरेक्टली
क्वेश्चन को ही देख लो, कुछ भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू काउंट द मिसिंग और अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक फंक्शन आता है काउंट नाम का। तो काउंट फंक्शन यहाँ पर भी है, दोनों इनकरेक्ट कैसे हो सकते हैं। सेल डॉट साइज सेल डॉट काउंट, सेल डॉट, हाँ लेंथ से भी हम काउंट कर सकते हैं, इसकी लेंथ देखो। और फिर क्या मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मिसिंग वैल्यू मोस्टली क्या है कि either this is a zero value or a missing value. missing value mostly pandas में nan होती है, which is not a number. so इस डेटा में, इस टेबल में nan दो वैल्यूज है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। इसे फाइंड करने के लिए वी कैन यूज लेंथ ऑफ सेल, मतलब टेबल की जो लेंथ है उसे काउंट करके डैश सेल डॉट काउंट ऐसे भी कर सकते हैं। सेल इज नेम ऑफ द सीरीज, राइट। सो और सेल डॉट काउंट ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, सेल डॉट साइड सेल, दोनों भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट हियर। नेक्स्ट, टू अल्टर द इंडेक्स ऑफ द सेल टू वीकडे नेम्स। अब तुम्हें अल्टर करना है इंडेक्स के जो नाम है वो तुम्हें वीकडेज के नाम करने हैं। तुम कैसे करोगे, तो मोस्टली यहाँ पर 7 है, तो 7 टोटल मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 5 तुम्हें लिखना है। तो कैसे लिखोगे, रीनेम तो नहीं है इसका, इंडेक्स के लिए करना है, तो इंडेक्स के लिए रीनेम नहीं होता है। इंडेक्स रीनेम इज फॉर रीनेमिंग द नेम, कॉलम नेम, लेबल नेम ऑफ द कॉलम एंड लेबल नेम ऑफ द रोज, उसके लिए हम रीनेम यूज करते हैं। तो मोस्टली रीनेम तो नहीं है ऑप्शन में, नहीं टिक करना है। फिर इंडेक्स, सेल डॉट इंडेक्स और सेल डॉट इंडेक्स इज द राइट वे। फिर उसके बाद क्या है, नहीं ये तो गलत है, हमें इसको इज इक्वल टू लिखना है, मतलब असाइन कर रहे हैं वैल्यू, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो इंडेक्सेस के नाम है, इंडेक्सेस के न्यूमेरिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये दिए गए हैं, उसे हमें असाइन करना है। 1 को मंडे लिखना है, 2 को ट्यूसडे लिखना है, और ऐसे ऐसे करते जाना है। तो इसके लिए असाइन वैल्यू इज द ट्रू वन, सो इज इक्वल टू वाली साइन यहाँ पर करेक्ट रहेगी, तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, टू रीसेट द सेल वेरिएबल टू 0। अब सेल वेरिएबल को 0 कैसे सेट करें, सेल इज इक्वल टू 0, सेल कॉलन 0, सेल कॉलन कॉलन 0, मोस्टली हाँ यही सब करेक्ट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना तो यही कर दो। बेसिकली हम देखो लॉजिक से देखेंगे तो सेल इज इक्वल टू 0 देखने पर अब तुम पूरे सेल को ही 0 एज असाइन कर रहे हो, तो ये पूरे का पूरा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ बोला रीसेट द सेल वेरिएबल टू 0, ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ सारे जो ये है डेटा उन्हें 0 करना है, ना कि पूरे इसको। नेक्स्ट, टू रीनेम द सेल वेरिएबल टू वीकली सेल। अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल है, रीनेम द सेल वेरिएबल टू वीकली सेल। हाँ, अब सीरीज का जो नाम है सेल, उसको हमें चेंज करके वीकली सेल करना है। तो इसके लिए मोस्टली एक ही ऑप्शन होता है, राइट। देखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम होता है डॉट रीनेम, फिर जो इसका नाम होता है वो, तो नहीं रीनेम हम यूज ही नहीं करते, रीनेम नहीं यूज करते। तो ये तो गया, ये तो गया। फिर नेम, सीरीज का नाम डॉट नेम, सीरीज का नाम डॉट नेम, यस। अब इसको भी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये वाला सही रहेगा, क्योंकि हम इसको असाइन नहीं कर रहे हैं इस ऑप्शन में, हम वैल्यू सेल को हम वीकली सेल कर रहे हैं, तो असाइन वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अगर तुम्हें इंडेक्स को भी रीनेम करना है तो उससे क्या होता है, सेल डॉट नेम डॉट इंडेक्स ऐसा लिखना होता है। फिर इंडेक्सेस के भी नाम चेंज हो सकते हैं इससे। ओके, तो नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा फ्रेम कोड। अब डेटा फ्रेम के कोड को देखते हैं क्या है लिखा है। ये डेटा फ्रेम है, टोटल डिक्शनरी बनाई है, नेम, फिर इंटरनल मार्क्स दिए गए हैं, एनुअल मार्क्स, एनुअल एग्जाम के मार्क्स दिए गए हैं, और इसे प्रिंट किया गया है। डीएफ डॉट यहाँ पर एक सिंगल रह गया है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम डीएफ। ओके, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट्स विल प्रिंट द नेम्स एंड एनुअल मार्क्स ऑफ द स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट, ये तो मैंने टिक कर दिया है, ये करेक्ट है, लेकिन देखते हैं क्या है। हम मोस्टली जो हम नाम और स्टूडेंट के मार्क्स कैसे प्रिंट करें, तो उसके लिए लॉक फंक्शन ही दिया गया है। लॉक फंक्शन से करना होता है क्या है, डीएफ डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन। अब लॉक फंक्शन में, पांडस में और डेटा फ्रेम में मोस्टली इन द लॉक फंक्शन व्हेन वी यूज, यहाँ पर जो भी हमारा लेफ्ट साइड होता है, कॉमा से पहले वाला वो रो स्टोर करता है, और कॉमा से पहले बाद वाला कॉलम स्टोर करता है। तो मोस्टली यहाँ पर पूरे रोज हमें चाहिए, मतलब डेटा तो पूरा चाहिए लेकिन कॉलम्स लिमिटेड चाहिए। सिर्फ डेटा फ्रेम का जो कॉलम है वो हमें सिर्फ इंटरनल मार्क्स के लिए ही चाहिए, एनुअल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ ओके, तो यस, दिस इज द राइट वन।
नेक्स्ट सी, अब ये जो क्वेश्चन है वही तुम्हें मैं होमवर्क में देता हूँ। ये देखो ड्रॉप फंक्शन क्या करना है, राइट अ स्टेटमेंट टू रिमूव द मार्क्स ऑफ द अकाउंट स्टूडेंट फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप करके तुम एक सिंगल कॉलम का डेटा ड्रॉप कर रहे हो, मतलब जो भी कॉलम्स हैं उसमें से कॉलम्स कॉलम्स इज एक्सेस इज इक्वल टू 1, रोज इज इक्वल, रोज के लिए एक्सेस इज इक्वल टू 0 होता है। तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस अकाउंट्स, एक कॉलम है यहाँ पर, राइट। हाँ ये देखो अकाउंट्स का सब्जेक्ट का कॉलम है यहाँ पर, वो एक्सेस इज इक्वल टू 1 मतलब डेटा फ्रेम के कॉलम्स में स्टोर्ड है, तो ये हमें गायब करना है, तो इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने से df डॉट ड्रॉप, डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप करना है जस्ट। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, जस्ट देखते हैं। ऐड कॉलम्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड विद द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन एज, अब डेटा भी दिया है और ये जस्ट हमें एडिंग द डेटा करना है इस डेटा फ्रेम में। तो कैसे करेंगे, मोस्टली डायरेक्टली, इट्स सो सिंपल। तुम्हें डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो कॉलम को नाम, तुम्हें जो नया कॉलम चाहिए वो लिख देना, उसके सामने ये अब उस उन्होंने लिस्ट में डायरेक्टली दिया है। इस ये तुम सीरीज में भी ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पर pd डॉट सीरीज, फिर ये डेटा तुम ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड हो जाएगा, लिस्ट से भी ऐड हो जाएगा। अब df डॉट डेटा मैथ्स, ये यहाँ पर गैप रखना, गैप मतलब तुम्हें नीचे लिख सकते हो, ऐसे एग्जाम में मत लिखना, अच्छे से लिखना। df डॉट df स्क्वायर मैथमेटिक्स, ये भी डेटा तुम्हें ऐड करना है, तो ये भी ऐड कर सकते हो। अब ये क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, और यहाँ पर एक फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर और होता है, 4 ही क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन होता है। फिर क्या है, अपडेट द मार्क्स ऑफ, हाँ अपडेशन, अपडेट का ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है एग्जाम में, डोंट मिस आउट दिस क्वेश्चन, ये हमेशा आता है। df डॉट इंग्लिश SN नंबर 2 इज इक्वल टू 92। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि 82 से 92 करो, ऐसा नहीं, डायरेक्टली हम उसी वैल्यू को लेंगे। अब ये ऐड फंक्शन से भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने अब किया है, ठीक है 92 से 82 से 92 डायरेक्टली वो वैल्यू अपेंड हो गई, अपडेट हो गई सॉरी। फिर कैलकुलेट द फाइनल परसेंटेज, अब परसेंटेज तुम कैसे कैलकुलेट करते हो। अब ये जो इंग्लिश का है मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स है, और यहाँ पर और एक कॉलम ऐड की थी हमने केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो ये जो कॉलम से इनको एक साथ कर दो, और फिर जो क्या लिखा है, और आफ्टर गिविंग 5 ग्रेस मार्क्स, तो 5 ग्रेस मार्क्स उन्हें ऑलरेडी ऐड कर दो। मतलब कैसे करना है तुम्हें, df डॉट परसेंटेज, ये एक नया कॉलम बना दिया तुमने, जैसे तुमने केमिस्ट्री के लिए डेटा के लिए बनाया था, यहाँ पर एक एडिशनल परसेंटेज वाला कॉलम आएगा, और एक वो बनाने से उसमें क्या होगा, उसका डेटा क्या होगा, तो डेटा में इंग्लिश के मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के, ये 4 सब्जेक्ट्स के टोटल प्लस प्लस किया है हमने को, प्लस प्लस प्लस, ये मार्क्स बढ़ा के और 5 मार्क्स और ऐड करके हर एक में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो 5 ग्रेस मार्क्स हमें देने हैं, फिर डिवाइड बाय 400, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स के 400, तो और इनटू ये पूरा करके इसमें से 100 इंटू कर दो, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 हम करते हैं एज पर द रूल ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, फिर ये हो जाएगा, ये यहाँ पर नई कॉलम हो जाएगी, और फिर उस बच्चे के विनय के इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, उसके परसेंटेज आ जाएंगे। तो 88 77 प्लस क्या है, 83 है और 78 है, प्लस करके 5 प्लस करना है उसमें से, एंड देन डिवाइड बाय 100, डन विद दिस, फिर इसके परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है सी मार्कर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करो मिस्टर आलोक के लिए। नेक्स्ट, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस सोनम वांट्स टू क्रिएट अ CSV फाइल फ्रॉम अनदर CSV फाइल। तो पहला स्टेटमेंट में समझ आ रहा है कि हमें जो सोनम है उसे एक CSV फाइल से दूसरी CSV फाइल क्रिएट करनी है। तो ओरिजिनल फाइल में टोटल 5 कॉलम्स हैं, कॉलम के नाम से EMP नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम, आईडी, सैलरी, डेजिग्नेशन और उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये 5 कॉलम्स उस पहली CSV फाइल में है जो ओरिजिनल है। फिर उससे क्या करना है, शी वांट्स टू क्रिएट एन अनदर CSV फाइल, और उसमें क्या चाहिए उसे, शी विच शुड कंटेन ओनली EMP नेम और द डेजिग्नेशन कॉलम्स। तो ये 2 ही कॉलम्स उसे उस दूसरी कॉलम में चाहिए, दूसरे CSV फाइल में चाहिए। सो उसे क्या करना है कि she has found the code to do the same task, but one line is missing from the code। तो उस कोड ये उन्होंने कोड दिया गया है EMP import pandas pd, और फिर df इज इक्वल टू, उन्होंने ऑलरेडी वो फाइल का डेटा रन कर दिया है, और फाइल हमें पता है कि जो pd.read CSV है, पांडास ने वो फाइल रीड कर ली है, ये ओरिजिनल फाइल का पाथ है। तो उसमें से उसे चाहिए सिर्फ EMP फाइल, EMP नेम, एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन सिर्फ रन हो,
सिर्फ उसका वही डेटा उसे चाहिए, तो उसके लिए कोड में जो मिसिंग वैल्यू है df.tocsv। अब अगर कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में चाहिए होंगे तुम्हारे कोड में, तुम्हारे आउटपुट में, तो तुम टू csv मतलब csv से ली गई वो फाइल, तो टू अंडरस्कोर csv ये एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं, ये टेक्स्ट लाइन यूज करने वाले हैं। तो फिर से फाइल का पाथ देने वाले हैं यहाँ पर। पाथ देने के बाद यू हैव टू जस्ट गिव अ कॉलम कॉमा, उसके बाद कौन से कॉलम्स चाहिए वो लिखना होता है, emp नेम एंड द डेजिग्नेशन। तो इसके लिए कॉलम्स ये एट्रीब्यूट यूज करना होता है। कॉलम्स कॉलम्स कॉलम कॉलम नहीं यूज होता, मोस्टली एक ही कॉलम होगा तो भी हम कॉलम्स ही यूज करेंगे, राइट। या तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर सेकंड कॉलम्स नाम आता है इसलिए सी ऑप्शन भी गया। तो कॉलम्स और कॉलम्स, फिर emp नेम और डेजिग्नेशन में चाहिए, दोनों ही सही, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रिंग में डाला है, और जो भी कॉलम स्ट्रिंग में होता है वो पाइथन रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जो कॉलम का नेम स्ट्रिंग में नहीं है उसे वो एज अ कीवर्ड मान लेता है और एरर दे देता है कि ये इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो हमें डी वाला ऑप्शन सबसे सही है, कॉलम इज इक्वल टू emp नेम डॉट डेजिग्नेशन। तो एक्चुअली ये कोड किसके लिए रन करेगा कि अगर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया कि df डॉट प्रिंट और ये सब कुछ लिख दिया, तो वो सिर्फ emp नेम और डेजिग्नेशन का कॉलम के आउटपुट रन करेगा। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस। तो ये बेसिकली एक ही मार्क का क्वेश्चन था, सो डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, इजी था, इतना कुछ ज्यादा हाइप नहीं था क्वेश्चन में। सो यस वी आर डन विद दिस पार्ट। अब हम सीबीएसई के जो भी पीवाईक्यूज है वो मैंने पहले ही वीडियो सेशन शुरू करने से पहले बता दिया था कि सीबीएसई में पांडास के जो क्वेश्चन है वो 2025 में नहीं आए, एक भी क्वेश्चन पांडास का नहीं आया है केस बेस्ड क्वेश्चंस में, या फिर तुम बोल सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। तो एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड सीबीएसई ने केस बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक सिर्फ माइस्क्यूएल और मैटप्लॉटलिब पर ही पूछे हैं, और सिर्फ तुम्हें पांडास के क्वेश्चन नंबर मार्क्स नंबर 1 मतलब 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए ही पांडास प्रैक्टिस करना है। और 2026 का जो पेपर है वो तुम्हें बता देगा, मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आएगा सीबीएसई से वो हम जरूर से सॉल्व करने वाले हैं वीडियो पर यूट्यूब पर। फिर उससे हम पता चल ही जाएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो बेसिकली ब्रीफ आइडिया ये है कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन है वो पांडास के लिए नहीं है। सो और यस डन फॉर दिस पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग द 5 मार्कर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे मार्क्स कवरेज के लिए। मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें 5 मार्कर से मिलते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के। सो डोंट मिस आउट दैट सेशन, उसकी लिंक तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। ओके बाय।